स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, NFT, Web3 एप्लीकेशन। Caminho és brilhante e difícil. फास्ट, स्केलेबल एंड मोर फिक्सेबल द सिस्टम। अगर ब्लॉकचेन एक रिवोल्यूशन है तो उस रिवोल्यूशन का दो रास्ता है, एक है प्रूफ ऑफ वर्क और दूसरी तरफ है प्रूफ ऑफ स्टेक। एक तरफ है बिटकॉइन का जंगल का रूल्स जहां हैश पार्ट डिसाइड करता है कौन किंग है, और दूसरी तरफ है इथेरियम का नया मॉडल जहां पैसा और स्टेक डिसाइड करता है ट्रस्ट को। बट द रियल क्वेश्चन, फ्यूचर किसका होगा, प्रूफ ऑफ वर्क या प्रूफ ऑफ स्टेक? कौन जीतेगा डिसेंट्रलाइजेशन की असली जंग में? आज हम इस बैटल को डीपली समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्रूफ ऑफ वर्क? प्रूफ ऑफ वर्क एक मैकेनिज्म सिस्टम है जहां माइनर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल सॉल्व करते हैं। जो माइनर वो पजल सॉल्व करता है वो नेक्स्ट ब्लॉक ऐड करते हैं ब्लॉकचेन में, और रिवॉर्ड का रूम में उसको बिटकॉइन दिया जाता है। यह काम कोई इजी नहीं है, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी, हार्डवेयर, जीपीयू, रियल वर्ल्ड का एक कॉस्ट लगता है, इसलिए इसका नाम है प्रूफ ऑफ वर्क, क्योंकि इसमें रियल काम होता है। एडवांटेज ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क: हाईली सिक्योरिटी, अटैकिंग बिटकॉइन नेटवर्क इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, truly decentralization, no single group the control network, proven and battle tested for 15 plus years, hard to manipulate, trust the digital gold। डिएडवांटेज देखिए, हाईली एनर्जी यूज, यहाँ पे जो माइनर हार्डवेयर यूज करते हैं उसका नाम है जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, बहुत हाईली कॉस्ट है, और स्लो ट्रांजैक्शन, 7 to 10 TPS अप्रॉक्स ऑन मेन चेन। व्हाट इज प्रूफ ऑफ स्टेक? प्रूफ ऑफ स्टेक का बारे में देखते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक एक नया मेथड है जहां नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए कंप्यूटेशनल पावर चाहिए। एक है मनी, दो नंबर है स्टेक। ये दोनों यूज होता है। जो लोग कॉइन को होल्ड करता है वो अपना कॉइन स्टैक पे लगाता है और रैंडमली चूज होता है ब्लॉक वैलिडेट करने के लिए। जो लोग होल्ड करता है, जो स्टैक करता है, उसको स्टैकिंग रिवॉर्ड दिया जाता है। डिएडवांटेज देखिए, पावर गेट्स टू रिच होल्डर, मतलब रिच गेट रिचर सिस्टम, हायर चांस ऑफ सेंट्रलाइजेशन, एक्सचेंज द कंट्रोल, मेजॉरिटी द स्टैक कंट्रोल द नेटवर्क। ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा पर्पस क्या है? ट्रस्ट बिना ट्रस्ट का, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन सिक्योरिटी। प्रूफ ऑफ वर्क का सिक्योरिटी, नेटवर्क अटैक करने के लिए अटैक को चाहिए बिलियनर ऑफ डॉलर माइनिंग मशीन, कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी एंड 51% हैश पावर, यानी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और प्रूफ ऑफ स्टेक का सिक्योरिटी, नेटवर्क को अटैक करने के लिए अटैक को चाहिए 51% टोटल कॉइन, एक्सचेंज लाइक बाइनेंस, कॉइनबेस ऑलरेडी कंट्रोल द ह्यूज सप्लाई। एक बिलियनर, एक गवर्नमेंट आसानी से इस चेन को टेक ओवर कर सकता है। इसका एनर्जी डिबेट देखते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ है एनर्जी कंजम्पशन के लिए, लेकिन सच क्या है? कंपेयर टू एनर्जी यूज, बिटकॉइन माइनिंग, बैंकिंग सिस्टम एंड गोल्ड माइनिंग, 60% बिटकॉइन ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी से माइनिंग होता है। जब बैंकिंग सिस्टम का करोड़ों का इलेक्ट्रिसिटी बर्न करता है तब कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और पर एक ओपन सोर्स नेटवर्क डिसेंट्रलाइजेशन मानी एनर्जी यूज करता है, आसानी से सडनली वर्ल्ड को बिकम इको फ्रेंडली। दिस इज द रियली इन्वेंटल कंसर्न या कंट्रोल कंसर्न। 2022 में इथेरियम का सबसे बड़ा मूव हुआ। इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पर शिफ्ट हुआ। इसका कहना था द मार्च एनर्जी कंजम्पशन रिड्यूस बाय 99.99%, but 70% taking the control, only few entities like Dido, Coinbase and Binance। हायर सेंट्रलाइजेशन रिक्स, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन का बहुत बड़ा रिक्स है। फ्यूचर फास्ट ट्रांजैक्शन, यहाँ पे फ्यूचर का फर्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए ये चेन बहुत अच्छा है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के लिए ये रिस्क सिग्नल है। तो अब बात करते हैं व्हिच इज द फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन, प्रूफ ऑफ वर्क का फ्यूचर या प्रूफ ऑफ स्टेक का फ्यूचर? पहले देखते हैं प्रूफ ऑफ वर्क का फ्यूचर। डिजिटल गोल्ड स्टैंडर्ड, Bitcoin will remain proof of work the forever, store of value for long time and hardest money effort the create। and proof of stake का future, smart contract, decentralized finance, NFT, Web3 application, fast, scalable and more fixable the system। तो अब आते हैं final conclusion। proof of work is like a iron, slowly, heavy and unbreakable। proof of stake is like a glass, smooth, fast and beautiful, but is can control and broken। This future is not for proof of work and not for proof of stake। This future is proof of work plus proof of stake। एक डिजिटल वर्ल्ड बिना प्रूफ ऑफ वर्क का इमेजिनेशन नहीं किया जा सकता, और एक फ्यूचर इकोनॉमी बिना प्रूफ ऑफ स्टेक का स्किलिंग का इम्पॉसिबल है। टुगेदर दे बिल्ड द फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन, प्रूफ ऑफ वर्क प्लस प्रूफ ऑफ स्टेक।
आपका क्या ओपिनियन है? प्रूफ ऑफ वर्क इज द रियल इवोल्यूशन और प्रूफ ऑफ स्टेक इज द फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन किंग बनेगा? कमेंट करके बताओ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय ब्लॉकचेन, जय फ्यूचर।